बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के दो बड़े खूबसूरत मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया है। जो पहले मेरे मेहमान हैं, एक वजी इंसान हैं, उम्दा अदाकार हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है। उर्दू, पंजाबी और पश्तो में बेशुमार प्लेज़ में उन्होंने काम किया है। आप उन्हें उनकी अदाकारी की वजह से भी पसंद करते हैं। अगर उनका कैरेक्टर कोई डिस्कस नहीं हो रहा होता किसी वक्त जो वो ड्रामों में करते हैं, तो उनकी कोई ना कोई खबर जो है वो डिस्कस हो रही होती है। मरंजा मरंज शख्सियत हैं, बहुत लुत्फ आएगा इनसे बात करके। वन एंड ओनली बबरिक शाह। खबरें बनाने का मास्टर बबरिक शाह। अल्लाह ने चेहरा ही ऐसा दिता, परेशान भी होने ते हंसदे रहंदे। बड़े हो गए ने बच्चे सानू जुगता लांदे। दूसरी जो हमारी मेहमान है वो बड़ी कमाल की सिंगर है। आपने उन्हें बेशुमार शोज़ में देखा है। आफ्ताब भाई के शोज़ का तो मुस्तकिल वो हिस्सा रही हैं और म्यूज़िक बाकायदा उन्होंने पढ़ा है। आजकल जीसी यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक सोसाइटी की इंचार्ज हैं वो। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा ताहिर। वेलकम टू द शो साहब। वाह वाह। अभी 19वीं ग्रेड में काम कर रही हैं आजकल आप? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड 19वां ग्रेड और म्यूजिक बड़ी डिफरेंट चीजें लगती हैं ना पाकिस्तान में खासतौर पर। जी अगर सरकारी हो तो फिर ग्रेड मैटर करता है। तनख्वाह की जगह सितार और तबला मिलता आपको? उन्हें तनख्वाह लेट हो इस किस्म का धामा पूड़ा छेड़ देने, तनख्वाह दाद दे तौर पर टुर के आ जाते। मैं आपकी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेती हैं आप? कीबोर्ड और हारमोनियम कीबोर्ड और हारमोनियम कर लेती हैं, मगर तबला नहीं। नहीं। आप कर लेते हैं? मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले कर सकता। आपको अगर याद हो तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम किया था। हाँ। ये एक ही जॉब है जो मैं नहीं कर सकता। बाकी प्रीटी मच एवरीथिंग आई कैन। ਤੁਹਾਡਾ बस ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ भी माफी नहीं सी देनी। नहीं, इसके लिए टाइम बहुत चाहिए। ये प्रैक्टिस टाइम मेरे पास इतना था नहीं। पहली 5 साल लग गए थे, पढ़ के दिमाग की दही हो गई, बाल सफ़ेद हो गए। रातें गुजार के 22 घंटे हमने काम किया। क्या कहने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ। उस टाइम होने से जवानी ज़्यादा सी, होते 10 साल हो गए उनको कहे दोबारा कर लो, तो ਅਸੀਂ सोचते हैं कि आप भी नहीं कर सकते जितना वो काम ਅਸੀਂ उस टाइम किया। रात में अगर आप घर गुजारते अपने तो वो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे ख्याल से। घर में ही स्टूडियो बनाया हुआ था ना, घर में ही गुजारते थे। देखो कैसा वेल लेफ्ट किया। हाँ देखिए ये ना थोड़ी ये चाहता है कि मैं घर से भी निकल जाऊँ, इंडस्ट्री से भी निकल जाऊँ। मेरी ना बबरिक के जलसे के बाद मुलाकात हुई थी, माने मैं भी लिखता था तो बहुत मुलाकातें हमारी रहती थी। मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि बबरिक ऐसा भी हो जाएगा एक दिन। वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन बबरिक दोनों तरह की, जब यानी कि आप अभी भी आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एज तो नहीं हुई, मगर जब बिल्कुल नौजवान थे तो बड़ी जिसे कहते हैं एक रंगीन जिंदगी थी। लाइफ अब बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। क्या अब आप महसूस करते हो, पीछे मुड़ के देखो? असल में तजुर्बा और एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये दो वो चीज़ें हैं जो मैंने वक्त के साथ गेन की। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर पाऊँगा। इतनी मल्टीपल स्किल्स मेरे में हैं भी, ये मैंने नहीं कभी जानता था। अभी ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आपने देखा है मेरे मोटा शीशा रखे हैं इधर से खराब। नहीं, आप यूट्यूब का चैनल लेंगे, उसमें सब कुछ ठीक करता हूँ, बंदे भी ठीक करता हूँ जो खराब होते हैं। अच्छा, तो आप जीसी में म्यूज़िक जो है वो पढ़ा रही हैं बाकायदा। जी। जो लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, फिर जो रोटेशन आप लोग करते हैं, और वो यानी कि एक आदमी में जो नेचुरल टैलेंट है वो, और नेचुरल टैलेंट वाला अगर उससे सीखे बाकायदा रियाजत करे, कितना फ़र्क पड़ता है, कितना इम्प्रूव कर सकता है अपनी अच्छा शाह साहब, skills को? हमारा क्योंकि काम प्रैक्टिकल ज़्यादा है, आपको पता है गायकी प्रैक्टिकल है। मैं समझती हूँ कि ऐसे थ्योरी को पढ़ना और म्यूज़िक को पढ़ना मेरे नहीं ख्याल से कि बहुत सारे प्रैक्टिकल जो लोग काम करें उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं समझती हूँ जहाँ करके आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो कहीं करके अगर आपको ये पता चल जाए कि आप ताल के बहुत पक्के हैं, सुर आप मीन सुर लगा रहे हैं, आप कलावती गा रहे हैं, आप माल कौंस गा रहे हैं, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि उसके साथ जो ताल लगा है वो 3 ताल है, तो वो मेरे ख्याल से आपकी अपनी एक
पैशन की ब्यूटी है कि आप उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से पढ़ना, म्यूज़िक को पढ़ना, मैं समझती हूँ अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो ज़रूरी है कि आप यस यस। आपको गाने का शौक रहा बबरिक? मैं तो वैसे ही शौकिया वगैरह अपनी फिल्म के लिए करता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। था और करवा लवे तो फिर ठीक है। कोई यार पश्तो की कुछ चीज़ सुना मेरे पख्तून भाई जो हैं वो जरा Stadastur go bala wakhlam janana zama wadazl karar rasha mehruban zama। वाह, ये आपको याद हुआ? जरा सुनाइए। नहीं, मुझे, मैं तो बिल्कुल। इसके माने क्या है? मैं आपकी आंखों की बलाएं ले लूं, अरे वाह, ठीक है। शास्त्र को बला वाखलम जानाना जमा मेरे जानान, यानी कि मेरे दिलरुबा, मेरे महबूब। वाह वाह वह दजल करार राशा मेहरबान जमा, मेरे दिल के करार तुम आ जाओ मेरे पास। वाह। और बबरिक ने इस गाने पे बहुत ही अमल किया। सारी जिंदगी इस पे अमल किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो इकबाल का शेर मुझे याद आया कि इनकार की आदत को बुरा समझता हूँ मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। कितनी हसीनाओं को जिंदगी में आपने ये गाना सुनाया? सर जी याद तो नहीं है, कभी काउंट भी की मगर दर्जनों में है। नहीं अच्छा, अब आप बिल्कुल एक आप यानी कि ये नहीं कि सिर्फ तुम बदल गए हो बल्कि कायल भी हो गए हो कि नहीं यार यही मतलब ठहराव के साथ जिंदगी गुजारो। देखिए तो घर में कभी पूछा नहीं, कभी हमारी बहन ने, बेगम साहबा ने, कि भाई जो माजी है वो तो बड़ा रंगीन सी? नहीं, उनको पता था असल में मेरी शादी जो है वो तो फ़ैन से हुई थी। अच्छा ठीक। मैं अफेयर्स तो मेरे काफ़ी चले, मगर जब भी मैं देखता था, वैल्यूएट करता था वाइफ के एंगल से, तो वो गर्लफ्रेंड के एंगल से तो ठीक होते थे, मगर वो वाइफ के एंगल से वो थोड़ा नीचे होते थे। तो फिर मैं सोचता था कि क्या करूं, बस फिर ये तो ऐसा हुआ कि बाय चांस ही मैं गया और मैरिज मेरी जो है वो विद इन 14 डेज़ ही अरेंज हुई, मैंने कर ली। उसके बाद लेकिन ठहराव आ गया जिंदगी में? शुरू में नहीं आया। अच्छा। इट विल टेक 2 to 3 years। अच्छा। क्यों, ग्रेजुअली जो है एक प्रोसेस से गुजरना होता है। हाँ। आपको अपनी पिछली पूरी लाइफ को चेंज करना, आदतों को नंबर बदलना होता है। नंबर वही रखा। नंबर वो लोग बदलते हैं जो जानते नहीं है कि बंदों को कैसे बदलना है। वो लोग नंबर बदलते हैं। तो जब आप अपने आप को बदलते हैं तो फिर सबको पता चल जाता है कि ये अब खड़ा हो गया है। शाहजी खड़ोगे ने नहीं बैठ रहा। शाहजी खड़ोगे ना कि शाहजी रह गए ने? अच्छा सायरा, आप मैरिड हैं? नहीं कभी आपने सोचा नहीं शादी के बारे में, या ये है कि भाई? नहीं सोचा है और करनी ये है। आज आपने बताया वैसे नहीं, आपके बारे में नहीं सोचा। हालांकि भाइयों को गलत फहमी का शिकार नहीं हुए। इतना गलत मैंने कभी भी नहीं सोचा। अच्छा सायरा जी, अगर जिनके लिए आपने कभी सोचा नहीं है उनके लिए कुछ गाना पड़े तो आप क्या गाएंगी? थैंक यू कैफी यार, बहुत यार शुक्रिया। प्लीज भाई मेरा देसा दा राजा मेरे बाप दिन बड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोठे तो डिगे यार। पश्तो में इंसल्ट करने में क्या कहते हैं? पेगोर। आप पूरा मोहल्ला इनको पेगोर। मैं सारे चाहूँगा कि हमारा ये भाई है और हमारे इतना जिक्र हुआ हमारे पख्तून भाइयों का, अब तो धुन में कोई चीज़ सुना दीजिए आप हमें। बन के मेरा परवाना वाह, वाह। आएगा अकबर वाह। खाना, कह दूंगी दिल भर जाना बखैर। बखैर अगले या कुर्बान या कुर्बान। जब रेशमी रुमाल को वो दूर से लहराएगा, जब रेशमी रुमाल को वो दूर से लहराएगा, कदमों से पहले दिल मेरा उड़कर सनम तक जाएगा। जब वो नहीं बेगाना फिर क्या उसे शर्माना, कह दूंगी दिल भर जाना बखैरा या कुर्बान या कुर्बान। ओ मेरे भाई मेरी जान। विदास कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दो, वक्फे के बाद वापस आते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारे सेट पे मौजूद है। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बबरिक शाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सायरा ताहिर साहिबा, और भाई हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। इसमें हम 20 मिनट के लिए ब्रेथलेस हो जाए तो बहुत लंबा टाइम है, सांस निकल जाएगी। सो आर यू रेडी? तिल्ले वाला खुस्सा ठीक है, ज़्यादा पसंद नहीं, पिशावरी चप्पल, ये ज़्यादा पसंद। गंडासा, गंडासा अब्बू नाराज ना हो जाए। नहीं, मैंने कभी गंडासा यूज़ नहीं किया, लेकिन काम तो किया ना। सिर्फ फिल्मों में यूज़ किया। हाँ, फिर गंडासे से ज़्यादा मुझे टोका पसंद है। टोका पसंद है। लंगूर और लंबी दुम वाला बंदर। ये आप नहीं, तो आप सब उसकी बड़ी- बात कर रहे हैं। कौवा, कौवा इज़ गुड, ओह सॉरी गुड। गुड। अच्छा, कौवा क्यों पसंद है वैसे? बहुत क्लेवर होता है, इट्स वेरी होशियार। खबरें कौवे में क्वालिटी और है। हाँ। एक कौवे को नुकसान पहुंचे, कौवे आ सारा जाते उसका हैं। कबीला Community- अच्छा, सिर्फ नुकसान के अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, उनका दुश्मन भी एक, हाँ। सारी कम्युनिटी उससे Yes, वो करती yes. है, फाइट करती है। Yes, fight. दूसरा, जब वो खाते हैं, हाँ। कौवे में खास मखसूस आदत है, तो वो काएं काएं करता है, ताकि जितने बाकी साथी हैं उनको पता लग जाए यहाँ खुराक पड़ी है, आ जाओ। हम खाते हैं ना तो हम दस्तरखान को छुपाते हैं कि यार दूसरा ना कोई आ जाए, हमें कम ना पड़ जाए। तो कौवों में ये ये आदत क्वालिटी नहीं है कौवे। हाँ, ये कौवे की एक कौवे और- की इस रवैये के लिए बहुत सारी कौवे की एक और शादी बड़ी अच्छी खासियत है कि वो मेहमान के आने का पता दे देता है। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ किस्सा खानी बाजार। है I like it। सारे मेरे फेवरेट चीज़ें आप बता रहे हैं। हाँ, देखिए ना। जैसा खाने का वेरी ट्रेडिशनल ओल्ड बाजार, और लाहौर की फूड स्ट्रीट। ज़बरदस्त। अच्छा, और इन दोनों में से अगर किसी एक का इंतखाब करना पड़े बबरिक को, किस्सा खानी बाजार या फूड स्ट्रीट? किस्सा खानी बाजार। किस्सा खानी हाँ, बाजार। उसमें फूड ज़्यादा अच्छा है। हाँ यार, बड़े हाँ। दांत का दर्द, हाँ, तकलीफ दे, दिल का दर्द, उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे, मगर फिर भी अच्छा इंसान को सिखाता है। मुल्तान का सोहन हलवा, ज़बरदस्त। जबरदस्त, मर्दान के पेड़े। ओए होए होए, जिसने नहीं खाए, हाँ, उसने कुछ नहीं उसने खाया कुछ यार। नहीं खाया उसको, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਦਾਨ ਪੇੜੇ ਖਾਣ वो तो चपेड़ा खा के वापस आ गया। अच्छा जी, तुलुए आफ्ताब, तुलू आफ्ताब, लव इट, इट्स गुड। गुरूब आफ्ताब, दोनों ही पसंद है। दोनों पसंद। ज्यादा क्या पसंद? तलूब आफ्ताब की अपनी एक ख़ास खूबी है। हाँ। वो इंसान को शुक्रगुजार बनाती है इस सुभान बात अल्लाह। का वाह वाह कि मेरे पास अब एक और दिन है वाह वाह वाह, अच्छी ज़िंदगी बहुत गुजारने अच्छे। का। और तलूब बहुत अच्छे। आफ्ताब इस बात की याद दिलाती है कि हम सबको जो है एक दिन सबको, तुलू हाँ, होना गुरूब हो है। जाना। तमाम एम्पायर्स, तमाम ताकतें, तमाम गुरूर, तमाम चीज़ें, वो जो इंसान अपने अंदर पाल के रखता है कि मैं कोई चीज़ हूँ, गरूब से पता लगता है। बहुत अच्छे बबरिक, यार वेरी गुड। पता लगता है कि वो बहुत अच्छे। क्या क्या माँ के हाथ का खाना, ज़बरदस्त। बीवी के हाथ का खाना, उससे भी जबरदस्त चले बीच में रखते हैं। अगले 3-4 दिन में खाना तो नहीं मिलने वाला। वैसे भी नहीं मिलता सर जी, खुद ही बनाया। तो यार हरकतां ठीक करो ना अपनी। नहीं सर जी, बूढ़ी कह दी है साढ़े बबरिक दिते इन्होंने भी तो पाल दुम्बा कढ़ाई, जबरदस्त। आई लव है ना, क्या कहने, अफगानी पुलाव, यार दोनों चीज़ें आई लव। बिरयानी, अगर अफगानी पुलाव जो है वो आप दुम्बा कढ़ाई के साथ खाएं, सुभान अल्लाह, आए हाय, तो बस फिर क्या आपने क्या? क्या, क्या क्या, क्या उसके बाद साथ में आप रायता खाएं वाह थोड़ा वाह सा, वाह। और और साथ फिर बाद वो में आप पेड़े क्या बात, फ्रेश सलाद, हाँ। और वाइंड अप में कुल्फी। वाह क्या क्या। ये जो है ना वो ज़बरदस्त। यकीनन यहाँ तो आप डाइटिंग पे हैं या फिर भूख लगी है आपको? नहीं, मैं डाइटिंग नहीं, खाने के साथ फाइटिंग पे होता हूँ। सफर के लिए साइकिल सफ़र के लिए साइकिल गुड है। पसंद है आपको? हाँ, good है। ओके, या रक्षा? नहीं नहीं, साइकिल बेस्ट। रिक्शा? हाँ, रिक्शे का शोर इतना ज़्यादा होता है, नॉइज इतनी ज़्यादा है, ब्रेन टेंशन में रहता है हर वक्त। और तो रक्षा? साइकिल जो है No। कोई साउंड नहीं है, सिर्फ आपके पाँव के चलने की एक्सरसाइज भी हो रही है, साथ साथ में जो है वो आप हेल्थ भी गेन कर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ वेल प्लेड बाबू, वेल प्लेड, वेल प्लेड। क्या बात है जी जी सायरा रेडी? यस। बांसुरी, वाह गिटार। हैं? अच्छा, गिटार सारा ताहिर को ज़्यादा पसंद नहीं है,
वजह? नहीं, इसलिए पसंद नहीं है कि बांसुरी के लिए मैंने इसलिए ज़्यादा उस पर जोर दिया कि बांसुरी की जो साउंड है ना, हाँ आप कहीं दूर अकेले बैठे, वाह, कोई एक 2-3 सुर ही सिर्फ उस पर बजा लें, हाँ हाँ, composition ना सुभान बजाएं। अल्लाह। तो बांसुरी जो है वो गिटार से ज़्यादा जी, पसंद है ज़्यादा। सारे ताहिर को। ढोलक, ढोलक पसंद है। क्लासिकल म्यूजिक या पॉप म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक बहुत क्लासिकल ज़्यादा। म्यूजिक, कोई क्लासिकल की कोई चीज़ ऐसी? क्लासिकल में अमीर खुसरो साहब का एक कलाम है, आहा, छाप तिलक। अरे वाह, क्या कहना है। नैना मिलाई वाह, नैना मिलाई के, क्या क्या कहना कह है। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, बात अधम कह दी नीरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलाई के। ब्यूटीफुल, क्या कहना है, क्या हम कहना है। लोग ये बड़ा अच्छा गा पाते हाँ, Thank you क्या so कहना, much. क्या कहने। बर्फी, लाइक इट वेरी मच। सेवैयाँ, सवैयाँ इतनी नहीं पसंद, बर्फी और अगर कोई स्वीट में गुलाब जामुन हो तो फिर अच्छा। कोई रसमलाई भी हो जाए तो चल जाएगा। वाह। तुसी क्यों दुखनियां रखदा छेड़िया साइड के। मटन पुलाव, ओए मुगाओ मुगाओ। बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छा बनाती भी हूँ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। Lovely. करेले, साथ गोश्त भी कर लें। अताइयां दा खाना। बारिश, मेघ बहार वाह बहुत वाह, पसंद है। वाह। बारिश के बाद का चिक्कड़। इस बारी बारिश हुई तो मैं उसी चिकड़ चित्ते लग के ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ओह माय गॉड। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਟਨ ਪੁਲਾਓ ਖਾਣਾ ए इधर भी कोई बैठे है ना, बल्ले भी आ जाओ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਚੱਪਲ ਕਬਾਬ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। खिज़ां, खिजा, अच्छा उसमें वो जो पत्ते हैं ना, हाय। उनमें एक सुर है। चिंची पसंद है सवारी के लिए? हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ, अच्छा। अगर अच्छा, आप बोले मौसम- आज तक किसी केस ने नहीं कहा कि उसे चिंची पसंद है। नहीं, वो अगर इसलिए मौसम अच्छा हो, बारिश चल रही हो हाँ। और कपड़े ऐसे हो कि उस भीग जाएं तो टेंशन कोई नहीं है। ओ यार, चिंची ओ- से, और गर्मी हो हाँ, ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ बहुत अच्छे। सारा, हमने खज़ां का जिक्र किया, आपने कहा आपको खज़ां पसंद है, आपको बारिश पसंद है। बारिश पे, खज़ां पे कोई चीज़ जो आपका दिल कर रहा हो, ब्रेक पे जाने से पहले। शौख नजारे दिल गवाही, वाह, मिल के टुर पे प्यार तेरा ही, जद तक साने तेरी कसमें मैं नहीं हूँ सैनी, पल पल दी दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली ने होश भुलाई, जुल्फा भी होया परेशान, वाह वाह, वाह जी वाह। मौसम होया ए बेईमान, वाह वाह वाह। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦਿਲ ਪਰ ਜਾਨੀ ਦੇ मेरी यार मुलाकात हुई है 3-4 साल के बाद बबरिक से। मैं सोच रहा था बबरिक बदल गया है, मगर बबरिक नहीं बदला। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर स्टार, जिंदा दिल, हैंडसम बबरिक शाह और मोहतरमा सारा ताहिर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है बबरिक शाह साहब, हमारे साथ मौजूद है सारा ताहिर साहबा। हमारा सेगमेंट है भाई रिडल्स, जी बूझो तो जाने। सो आर यू रेडी? यस। अच्छा सारा, आपको किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है? शाह साहब, मेरी ख्वाहिश सुहेल राना साहब के साथ ही काम वाह। करने की, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी भी हुई। अरे वाह। जी। तो आपने उनके लिए पुरानी कोई चीज़ उनकी की थी नहीं, या नहीं? मैंने वो एक नई फिल्म का म्यूजिक बना रहे थे, तो उसमें हाँ। मैंने गाना एक जो है फिल्म का वो किया। वो रिलीज हुआ फिर? नहीं, अभी काम चल रहा है, शूट चल रहा हो रहा है फिल्म का। तो बड़ी न्यूज़ है भाई। सुहेल हाँ, राना न्यूज़ से है, तो लेकिन हमें आपको- बेपनाह मोहब्बत करता है ये खित्ता। हाँ, बिल्कुल। यार सुहेल साहब ने क्या 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 बड़ा म्यूजिक है, अकेले न जाना, है ना? जी बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले सुहेल साहब को हम अकेले न जाना के जरिए तो ट्रिब्यूट पेश कर ही सकते जी हैं जी ना? बिल्कुल। बहुत दुख दिए हैं वाह। हमें जिंदगी ने, हमें और गम अब ना क्या कहने। तुम देख जाओ, निगाहों की सहमी हुए इल्तिजाएं सदा दे रही है कि वाह। अब लौट आओ, करो याद वाह वाह, तुमने ये वादा। किया था, हम एक दूसरे का सहारा बने। सहारा बनेंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। ब्यूटीफुल। वाह जी वाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। तो दोबारा आपको मौका मिला, मगर किसी हासिद ने आपको तहखाने में बंद कर दिया ताकि आप निकल ना सकें। ठीक है। मगर एक उसने गुंजाइश रखी है कि भाई टोन बहुत अच्छा है, सुरीली खातून है, तो अगर जहानत का इस्तेमाल करें तो एक गुंजाइश भी रखी है। ठीक है। और आपको किस हीरोइन के साथ काम करने की ख्वाहिश है? जेडी लब जे। वैसे तो मैंने पाकिस्तान में तकरीबन तमाम हाँ। आर्टिस्टों के साथ काम किया हुआ है। पूरी दुनिया में चलो किसी के साथ। स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ काम नहीं किया, ठीक है, और जेम्स कैमरॉन के साथ। ठीक है। तो कैमरॉन जो है उनके साथ आपको मौका मिल रहा है, साथ में उन्होंने कास्ट कर लिया है केट विंसलेट को। केट विंसलेट। हाँ जी। ठीक है ना? तो हमारा भाई जैक केट विंसलेट को बहन के रोल में। चले ठीक है, वो भी बर्दाश्त नहीं हो मंजूर है। अगर बीवी के रोल में सैंड्रा बुलोक हो तो फिर तो इसी तरह भाई आपको भी बंद कर दिया किसी हासिद ने कि यार बबरिक जा ना सके ना हॉलीवुड। ठीक है, मगर एक गुंजाइश उसने रखी है। अब ये मंजर आपके सामने है, चाबी जो है जिससे दरवाज़ा खोल के आप जा सकते हैं और आप सुहेल साहब के लिए गा सकती हैं, और वो सैंड्रा बुलक के साथ या केट विंसलेट के साथ काम कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर तो जेम्स कैमरून के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो हमने शरारतन बीच में फंतनियाँ छोड़ दी हैं। तो चाबी मौजूद है, मगर चाबी एक ऐसी बाल्टी में है, आप समझिए पतीला कह लें बाल्टी, जिसमें पानी है। अब आपको पानी को हाथ लगाए बगैर, पानी को हाथ लगाए बगैर, हाँ, इसलिए उसमें थोड़ा सा तेजाब डाल दिया उन्होंने। अच्छा नहीं, सिर्फ पानी को हाथ लगाए बगैर या बाल्टी को हाथ लगाए? अगर पानी में आप आप चाहें तो हाथ बाल्टी लगा का- लें, उसमें थोड़े से ना तेजाब की आमेजिश अच्छा, है। अगर बाल्टी का तेजाब पानी आपने में पानी में डाल दिया है हाँ। तो ये चाबी पानी में खड़ी नहीं हो सकती। हाँ। क्योंकि बहुत मामूली सी। अच्छा चले क्योंकि मामूली तेजाब सा में है, सिर्फ सोना ही जिंदा रहता है। बहुत आपने बड़ी अच्छी बात की, सोने ही की चाबी है। लेकिन ये है कि हम बहुत मामूली सा तेजाब है। टब का जो पानी है वो हम आग पे डाल देंगे। अच्छा, और अंधेरा कर देंगे और घूम जाएंगे। नहीं, अंधेरा क्यों कर देंगे? टब का पानी डालेंगे आग पे, अच्छा, टब खाली हो जाएगा, चाबी निकालेंगे, खोलेंगे और चले आप जाएंगे। हाथ नहीं लगा सकते। आपने पानी को कहा, टब को नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे अब आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, टब को भी नहीं लगाना भी आपने हाथ। आसान तरीका ये है कि जो आग है ना, इसको टब के नीचे रखा जाए और इस पानी को उबाल के जो है ना ख़त्म किया जाए। साथ साथ जो है वो तेजाब की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं सारे जहान दी कुड़ियां ने मुंडे ने पीछे अच्छा, बबरी को सारा हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो बढ़ते हैं जरा पब्लिक की तरफ। बबरिक साहब, आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, तो आज तक कितनी लड़कियां आपकी हंसी पर फिदा हो गई हैं?
बेटा तेरा कैलकुलेटर टूट जाना, तेरा कैलकुलेटर फेल हो जाना। ये कोई जवानी ऐसा सवाल कर सकता है? उस भाई को तो थोक दे सामने ले ले। जवाब देना जी सर। जवाब बताए ना। ला जवाब हो गया हूँ मैं, इसको क्या जवाब दूँ मैं? कार भी जाना है ऐसी। जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था कि बबरिक जिंदगी में कभी कहा करेगा कि यार मैं घर भी जाना है और मैं आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैफ़ा है। मेरी सायरा जी से फरमाइश है कि मेरे लिए गाना गा दें, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा भाई। नाराज ही हो जाए तो बेहतर। नहीं नहीं ऐसा ना के, वो आपका फैन है, वो आपका फैन है, आपका भाई थोड़ी है। इस तो पहले कि सायरा जी मैनू कप मार देन, अगला सवाल कर लो। अच्छा तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजो लगता जी। हुज़ैफा साहब खुश हो गए। अब उज़ैफ़ा आपसे नाराज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पब्लिक अब क्या जानना चाह रही है आप दोनों से। बबरिक, आपको देख के ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत दिल फेंक होंगे? लोग तो ऐसे रेवड़ियाँ नहीं बांटते जैसे आप दिल फेंकते हैं। रेवड़िया ने अपना गुस्सा वेख। ये जगह से मैं डोले भी बनाने, मेरे आज तक कोई नहीं सेट हुई। यार मेरा की कसूर है? और दिल, वैसे मैंने दिल फेंका तो नहीं है, मगर ये है कि दिया मैंने जरूर बात वही की कि बताया कि इनकार की आदत को बुरा समझता हूँ Oh my मैं। God. सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। सायरा, मैं जानती हूँ आपके लिए इस लेवल पर गाना मुश्किल होगा, लेकिन चाहत फतेह अली खान का कोई गाना सुना दीजिए। सानू भरा कहो कि ही होए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका अपना चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। मेरे रश के कमर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया मेरे रश के। डॉक्टर साहब क्या कराना चाहते हैं? लगता सायरा जी ने कोई ट्वीट पा गए। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बबरिक शाह, हमारे साथ मौजूद हैं सायरा ताहिर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सायरा ताहिर साहबा, हमारे साथ मौजूद है बबरिक शाह साहब, और हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। मगर मैं उससे पहले एक सवाल बबरिक से, एक ज़माने में आप किसी इंडियन खातून से भी शादी करने जा रहे थे, वो क्या मामला था? वो वैसा था कि ईस्ट इंडिया की ये पहले दुरुस्त थी बात? हाँ जी, ऐसा था कि मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी। हाँ। और हमने फिल्म की थी पाकिस्तान इंडिया मिक्स, तो वहाँ से तड़प शायद। हाँ जी, तड़प बिल्कुल। ईस्ट इंडिया से हीरोइन थी, तो वो फिर मुसलमान हो गई थी। अच्छा। तो हाँ जी, फिर उन्हें शादी का भी मेरा सिलसिला नाम था चल उनका? पड़ा, शिवा बाकड़ी। अच्छा। तो फिर ऐसा है कि वो यहाँ पाकिस्तान से, उनके 4 फादर्स यहाँ सियालकोट से थे पुराने, मगर चूंकि वो वहाँ बॉम्बे में थे तो फिर इसलिए। तो आप भी यानी कि इंटरेस्टेड थे उस रिश्ते में? इन्हें तो क्या, मैं भी सियालकोट दा ही हूं। नहीं मैं नहीं गया, मुझे पता नहीं, मैं पटा रहा। नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर ऐसा था कि मुझे असल में ना पाकिस्तान इंडिया को लेके ना थोड़ा सा वो रहता है, इशू सा रहता है। आप देख लें, पहले भी ये हमारे क्रिकेटर्स भी करते रहे वहाँ शादियाँ, तो वो फिर सक्सेसफुल तो रही नहीं। कोई ना कोई वजह से जो है वो टूट जाती थी। हमारा पठानों का ये सीन है कि फिर कर ली शादी तो फिर निभानी है, फिर वो पीछे हटने वाला कोई सीन नहीं। तो मैं कहीं ना हो कहीं जंग लग जाए तो फिर काम खराब हो जाए। लेकिन आप इंटरेस्टेड थे उनमें? शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल। मेरा ख्याल है कि कभी भी उसने जिससे भी की हो शादी तो दैट मैन वुड बी अ हैप्पी मैन। बट ये है कि मेरे वो चीज़ डेवलप नहीं हुई। ठीक है। यानी कि मैं समझता था कि ये बॉम्बे में रहती है, अच्छा, ठीक मेरा कैरियर लाहौर में है,
मैं पाकिस्तानी फिल्म में काम करता हूँ। तो जोग्राफियाई फासलों की वजह से आपने शादी हाँ, नहीं की? फासले बहुत थे हमें, मुलाकातें कम होनी थी। फिर आपको पता है जब वहाँ टेंशन होती है, यहाँ से वहाँ आना जाना बंद कर देते हैं। इंडिया का मसला ये है, वो पाकिस्तानियों को रेजिडेंसी नहीं देते, तो आप वहाँ नहीं रह सकते। तो बहुत से ऐसे मसले, अगर इस किस्म के मसाइल नहीं होते तो आप कर लेते? हाँ, फिर शायद कर लेता। तो कैथारसिस, आर यू रेडी? यस जी, तो मैं बबरिक आपसे शुरू करता हूँ। सबसे ज़्यादा खुश तरीन लम्हा बबरिक शाह की ज़िंदगी में, हैप्पीएस्ट मोमेंट? When my son was born, पहला। that was the happiest moment in my life, because वो मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ी एक अजीब सी बात थी। मैं अपने आप को बहुत छोटी सी पोजीशन में देख रहा था कि ये मेरा DNA है। सो आई वाज लाइक, मेरे लिए वो एक मेरिकल सा था, जैसे मौजज़ा होता है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा भी, और यहाँ तक अब ज़िंदगी आ भी जाएगी और मैं बाप भी बनूंगा। आपके जो ज़िंदगी गुजारने का रवैया है उसमें एक वाज़ेह तब्दीली आई। मैं अब तबसरा नहीं कर रहा कि क्या तब्दीली आई, मगर एक तब्दीली आई। उसमें बच्चों की पैदाइश का कितना दखल था? सबसे अहम, बच्चों की पैदाइश के बाद मैं बहुत चेंज हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बच्चों की वजह से ही छोड़ दिए। तो बच्चों ने आपके अंदर से अच्छे रवैयों को बरामद किया है? हाँ, शायद ऐसा वजह है, क्योंकि उसमें मुझ में काफ़ी तब्दीली जो है वो आ गई। और फिर अचानक सेट पे जो है, आपको पता है, अचानक बच्चे भी आ गए फिर। और ये ज़मरिक है, मगर ये छोटे हैं। हाँ, ये ज़मरिक है और ये बड़ा ख़तरनाक बच्चा है। इसका मतलब भी शेर है ना? हाँ, लॉयन, बिल्कुल शेर। आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हैप्पीएस्ट मोमेंट? सबसे खूबसूरत और खुशगवार लम्हा तब था जब मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया था सिंगिंग कंपटीशन। दैट वाज अ सुपर्ब टाइम, और मुझे उस दिन अलहमरा के स्टेज पे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम समथिंग, और इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट। और उसमें जो अनाउंसमेंट थी और फिर शील्ड थी, कैश प्राइज था और लोगों का हजूम था। कैश प्राइज ज़्यादा पसंद है। और कैश प्राइज की वजह से ही आपको एप्रिसिएशन मिलती है ना। आपको अंदाजा होता है कि आप कितने जोगे हैं। अच्छा बबरिक, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक बात पे मुझे होता है, मैं कभी कभी अपनी वालदा को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर काश ये शऊर और ये तजुर्बा और ये इल्म मेरे पास उस वक्त होता जब मैं 21 साल का था। और दोनों चीज़ें इकट्ठे होती हैं ना, बाद में उम्र होती है। हाँ, अगर ये आज की जो मेरी थिंकिंग है, आज का जो मैं हूँ, जो मेरी खुदी है, अगर ये उस वक्त होती तो मैं और भी बहुत चीज़ें कर पाता। कोई गिल्ट भी कभी ज़िंदगी में मुझसे गलती होती है तो एक गिल्ट जो है मेरे अंदर डेवलप रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो शख्स मुझे कहीं दोबारा मिले तो मैं फौरी उससे उसका जो है ना वो कर लूँ। मेरे दिल में वो चीज़ रहती है, चाहे वो मुझे 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, मगर मैं अपना वो कैथारसिस उस पर निकाल देता हूँ। तो कहता हूँ भाई आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त गलत था। कौन सी ऐसी चीज़ जो बबरिक शाह को बहुत उदास कर देती हो, गमगीन कर देती हो आज भी? कहते हैं ना, कोई ऐसा वाक़या जो आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो? मेरे बेटे की मौत का। ओह, मेरे इससे छोटा बेटा था, उसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख। सॉरी, वेरी सैड। और उसको मैंने हाथों से गुस्ल दिया, दफनाया भी, जनाजा भी पढ़ा। मैंने ज़िंदगी को और मौत को बड़े करीब से देखा। कितनी उम्र थी उस बच्चे की, साहबजादे की? आप 3 साल 7 महीने। अरे यार, अब 1.5 साल हो गया। दैट वाज द मोस्ट, उसको मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा लॉस कंसिडर करता हूँ। यकीन, वो एक ऐसा लॉस था जो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकता था, और वो एक ऐसी खला है जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी। और मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगा जब तक मुझे वो दोबारा नहीं मिल जाता और मेरी उससे दोबारा मुलाकात नहीं हो जाती। ये भी उसको मिस करता है कि मुझे कहता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, अब मैं एक हूँ, चूँकि इसका दोस्त था वो। तो ये भी मुझे अक्सर ये बात कहता है, मगर मैं दिल में अपने गम को रखता हूँ। मैंने कभी आंसुओं से, मैं तो घर में भी कभी नहीं रोया, ताकि मेरी बेगम ये ना समझे कि कमज़ोर है, मैं मजबूत रहता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे देख के इंस्पिरेशन लेनी है। तो अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गया तो फिर तो समझ लें कि उसकी तो फिर कहानी, माँ के तो आंसू नहीं बंद कोई कर सकता, क्योंकि उससे बच्चा गोद से ले के कब्र तक ले जाने में बड़ी मेरे लिए मुसीबत थी। वो दे नहीं रही थी और उसने गोद में पकड़ा हुआ था और वो रोई जा रही थी। और कई घंटे, 3-4 घंटे से यही प्रोसेस था। मैंने बड़ी मजबूरी से लिया और फिर उसको गुस्ल दिया और फिर उसको दफनाया। मैंने कहा जितनी जल्दी ये हो जाए उतना ही जो है वो जो है अच्छा है, ताकि ये मामला सब्र का अमल जो है, हाँ, सब्र जो है वो
वो शुरू हो। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। इसने मुझ में और ज़्यादा तब्दीलियाँ पैदा की। क्या नाम था बेटे का? उसका नाम था जावियार। जावियार। हुआ क्या था उसका? वो डूब गया था पानी में। अरे! वो डूब गया था, किसी ने मौत का कुआं खोद रखा था और उसकी प्रॉपर चाइल्ड सेफ्टी नहीं थी। तो वो बेचारा जिस वक्त डूबा उस वक्त आसपास भी कोई नहीं था। तो सिर्फ 10-15 मिनट में उसको मैंने ढूंढ लिया था, मगर 10-15 मिनट उसके लिए काफ़ी थे। 30-40 छोटे तो सेकंड फेफड़े होते हैं उसके। हाँ, तो वेरी सैड यार। बस दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई बिलीव के उसने बहुत कुछ सिखाया भी, सब्र भी दिया। फिर ऐसे मुझे कई लोग मिले जिनको मैंने सब्र दिया। उनको वो जो मेरी रिसर्च थी, आयते हदीसें जो मैंने पढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद, उन लोगों को मैंने फिर हौसला दिया। तो एक बंदा इसी तरह मैं लाइव करता हूँ कभी कभी, तो वो आ गया, उसने कहा इस तरह मैं मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैंने उसको समझाया, उसको जब समझ में आ गई सारी बात तो उसके दिल में तसल्ली आ गई। यार बबरिक, दुखों की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं ना, कौन सा दुख बड़ा है कौन सा कम है, क्या कह सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में पूरी दुनिया का इसके ऊपर इत्तफाक है, सबसे बड़े जो दुख हैं ये उनमें से एक है। ये सबसे बड़ा दुख, जो सबसे मुश्किल तरीन काम है ना ज़िंदगी में, अपने बाप को दफनाना नहीं है। अपने बाप को दफनाना सबसे मुश्किल तरीन काम नहीं है। वो दुख दे अमल ज़रूर है मगर दफनाना नहीं। सबसे मुश्किल तरीन काम अपने बच्चे को अपने हाथ से दफनाना है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम। मैं चाहूँगा बबरिक आप ये ज़रूर शेयर करो, वही आप वाली बात जो आपने कहा, अपने वीडियोज़ में भी आप करते हो। फिर इस दुख से आप कैसे निकले, कैसे खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ हो अल्लाह हिम्मत देता है। देखिए मुझे ज़्यादा पुश इसलिए थी, एक तो खास तौर पे अपनी अहलिया को फिर कैसे आपने उनके लिए मुश्किल है वो। फिर इस साइड यार, ये मैं चूँकि किसी वजह से मिस कर गया, मेरे इल्म ही नहीं था इतने तुम दुख से गुजरे हो यार। जब मुश्किल आती है तो फिर अल्लाह हिम्मत भी देता है, ऐसी बात। मेरी साइड यार, मेरे पास तो बबरिक सवाल करने के लिए सको ना हिम्मत है ना अल्फाज हैं। मैं सिर्फ ही चाहूँगा कि आप भी और सारा आप भी, कुछ भी जो ज़िंदगी का आपका तजुर्बा है, जिस दुख से आप गुज़रे हो, कोई भी चीज़ आप किसी से, लोगों से कुछ कहना चाहो तो आप हैं और कैमरा है। बस मैं यही कहता हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी है उसको आप खुशी से गुजारें। जब भी सूरज निकले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये सोचें कि उसने आपको एक और दिन दिया है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो आप उस पर फ़ख्र करें। मेरी बस दुआ है अल्लाह ताला आप को सब्र जमील अता फरमाए, बहन को हमारी सब्र दे और अल्लाह ताला आपको इस दुख से बस क्या कहूँ यार, कुछ ना कहें, बस ये कहें कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने वापस ले लिया, बस हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेशक ऐसे स्पीचलेस हो गए। ऐसे ही है, कुछ मामला ऐसे ही होते हैं, उसमें इंसान जो है वो बेबस होता है और कोई उसके पास जवाज़ नहीं होता, ना कोई अल्फाज होते हैं उस गम को, दुख को और नुकसान को पूरा करने के। सही कह रहे हो। अगर अल्लाह की जो मर्जी, इवन बयान करने के लिए भी लफ्ज़ नहीं होता। ऐसे ही है, अल्लाह तकलीफ से ना गुजारे। लोग, मैं फ़लस्तीन के लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, बच्चों को जब मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि मेरे पे वो आप तकलीफ तो बहुत ज़्यादा उसको रिलेट कर सकते होगे। हाँ, मेरे पे गुजरी है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं देखता हूँ कि वो लोग बच्चों को कैसे दफना रहे हैं। थैंक यू बबरिक, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। अगेन बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे और सब्र जमील अता फरमाए आपको, आपके अहल खाना को, फैमिली को। थैंक यू सो मच सारा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस नाज़रीन, आज इसी नोट पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मज़ीद कहने और सुनने के लिए कुछ है नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।